हेलो बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी संचिता से पार्ट 2। पार्ट का नाम है हंस किसका। ठीक है, चलो सबने बुक निकाला। अब हम पार्ट शुरू करेंगे। प्राचीन काल की बात है। मगध में सद्धोधन नामक एक राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। प्राचीन काल में मगध में सद्धोधन नाम के एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत ही दयालु था। सिद्धार्थ बहुत दयालु स्वभाव के थे। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई देवदत्त भी था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था, उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त अत्यंत कठोर प्रवृत्ति का था। देवदत्त कैसा था? बहुत ही कठोर। उसके अंदर किसी के लिए दया भाव नहीं थी। वह बहुत ही कठोर था। कठोर प्रवृत्ति। उससे शिकार करने में बहुत आनंद आता था। उसे शिकार करना अच्छा लगता था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बाग में भ्रमण कर रहा था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बाग में घूम रहे थे। अचानक एक हंस उनके सामने आकर गिरा। अचानक क्या हुआ? एक हंस आकर उनके सामने गिर गया। उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था। उसके शरीर में क्या लगा था? तीर चुभा था। और वह दर्द से छटपटा रहा था। वह दर्द से छटपटा रहा था क्योंकि उसे तीर लगा था। उसे दुख रहा था, दर्द हो रहा था। हंस की छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो गया। हंस की छटपटाहट, वो उसे तीर लगा था, वो इसलिए वो छटपटा। उसकी छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का दिल एकदम द्रवित हो गया। उसे भी तकलीफ होने लगा। उसने तुरंत घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया। उसने क्या किया? हंस को अपने गोद में ले लिया। फिर धीरे से उसके शरीर से तीर निकाला। फिर धीरे से उन्होंने क्या किया? उसके शरीर से तीर निकाला और घाव धोने लगा। घाव को क्या करें? पानी से धोने लगे। तभी हंस को ढूंढता हुआ देवदत्त वहाँ आ गया। क्या हुआ? उतने में थोड़ी देर में वहाँ पर उसे ढूंढता हुआ देवदत्त पता है ना, उनका चचेरा भाई। हंस सिद्धार्थ की गोद में था। देवदत्त बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए यह मेरा है। उन्होंने क्या बोला कि देवदत्त ने कि सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, मेरे तीर से ये घायल हुआ, इसलिए यह हंस क्या है? मेरा है। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को मारकर अच्छा नहीं किया, मैंने इसे बचाया है। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने ना इसने कोई अपराध नहीं किया और तुमने बिना वजह इस पक्षी को मारकर अच्छा नहीं किया है और मैंने इसे बचाया है। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ, बहस मत करो और मेरा हंस मुझे वापस कर दो। उनके चचेरे भाई देवदत्त ने कहा कि सिद्धार्थ, तुम मुझसे इस बारे में बहस मत करो और मेरा हंस मुझे दे दो, क्योंकि इसे तीर मैंने मारा, ये मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, देखो देवदत्त, मैं हंस को मरने नहीं दूंगा। तुम चाहो तो हम न्याय के लिए महाराज के पास चलते हैं, वे ही न्याय करेंगे। सिद्धार्थ ने देवदत्त से क्या कहा? यदि तुम नहीं मान रहे हो तो मैं इस हंस को मरने नहीं दूंगा, लेकिन तुम नहीं मान रहे तो हम इस न्याय के लिए क्या करेंगे? महाराज के पास, राजा के पास चलते, वे ही न्याय करेंगे, वही बताएंगे कि दोनों हंस के लिए महाराज सद्धोधन के पास पहुँचे। देवदत्त क्रोधपूर्वक बोला। देवदत्त बहुत गुस्से में बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज सद्धोधन बोले, क्या बात है देवदत्त? उन्होंने पूछा, क्या बात है देवदत्त? देवदत्त ने कहा, महाराज, सिद्धार्थ मेरा हंस मुझे नहीं दे रहा है। से क्या कहा कि सिद्धार्थ मेरा हंस मुझे नहीं दे रहा है, जिसे मैंने तीर से घायल किया हुआ हंस ये मुझे नहीं दे रहा है। सद्धोधन ने पूछा, सिद्धार्थ, क्या यह हंस तुम्हारा है? राजा ने पूछा कि सिद्धार्थ, क्या यह हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जी, यह हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ जी, यह हंस मेरा है, परंतु देवदत्त का कहना है कि हंस उसका है। महाराज सद्धोधन ने कहा, देवदत्त ने मारा था उसे तीर से, तो वो बार बार बोल रहा था कि इसे तीर से मैंने घायल किया तो यह हंस मेरा है, और सिद्धार्थ ने बचाया था तो वो क्या बोल रहा था कि यह हंस मेरा है। अब ये फैसला महाराज करेंगे कि दोनों में से हंस किसको दिया जाएगा। ये महाराज है, ये सिद्धार्थ है और ये देवदत्त। सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सत्य है कि देवदत्त ने हंस को मारने के लिए तीर चलाया था, लेकिन इस हंस को मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। महाराज सद्धोधन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, देवदत्त, तुम हंस को मारना चाहते थे, परंतु सिद्धार्थ ने इसे जीवन दिया है। महाराज ने कहा कि तुम इसे, देवदत्त से कहा कि तुम तो हंस को मारना चाहते, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे जीवन दिया है। मारने वाले से ज़्यादा हक बचाने वाले का होता है। यदि किसी को मारा है किसी ने, तो उससे ज़्यादा हक जिसने उसे बचाया उसका होता है। अतः हंस पर सिद्धार्थ का ही अधिकार है। इसके बाद सिद्धार्थ ने हंस की खूब देखभाल की।
जब वह ठीक हो गया तो उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया। यही राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये वही महाराज हैं, ये वही सिद्धार्थ है जिन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। नए शब्द: प्राचीन, पुराना, दयालु, दयावान, चचेरा, चाचा का पुत्र, प्रवृत्ति, स्वभाव, आदत, भ्रमण, घूमना फिरना, द्रवित, पिघला हुआ, निरपराध, निर्दोष, विनम्रता, विनम्र होने का भाव, हक, अधिकार, प्रसिद्ध, मशहूर। अभ्यास: श्रुत लेखन, सुन के लिखना है हमें। क्या लिखना है? मगध, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, देवदत्त, प्रवृत्ति, भ्रमण, हृदय, द्रवित, निरपराध, विनम्रता, प्रसिद्ध, महात्मा। पाठ की बात: नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक। बच्चों, ये प्रश्नों के उत्तर आपको ग्रुप में डाला गया है, उसमें से देखकर आप नोटबुक में पूरा कीजिए। थैंक यू बच्चों।